हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल विशाल स्टडीज़ में आप सबका स्वागत है। हम एग्जाम्पल नंबर 2 में आ चुके थे। एग्जाम्पल नंबर 1 तक हम कर चुके थे। इन फिगर 6.10 फिगर में आप देख रहे होगे कि एक ओएस रेज है। एक ओएस जो आपको ये ओएस दिखाई दे रही है वो स्टैंड कर रही है किसके ऊपर? पी क्यू के ऊपर। पी क्यू के ऊपर स्टैंड है। रे ओ आर एंड रे ओ टी, ये रे ओ आर और रे ओ टी क्या कर रही हैं? एंगल बाइसेक्ट ऑफ एंगल पी ओ एस को बाइसेक्ट कर रही है और एंगल एस ओ क्यू को बाइसेक्ट कर रही है। ओ आर तो इसको बाइसेक्ट कर रही है और पी ये जो है ओ टी है वो किसको बाइसेक्ट कर रही है? एस ओ क्यू को। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये क्या है? ये एंगल है पी ओ एस। जब इसको ये ओ आर बाइसेक्ट करेगी तो इसका मतलब क्या है कि ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। उसी प्रकार से जब इस साइड जब ये ओ टी जब इसको बाइसेक्ट कर रही है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आप सभी जानते हो एंगल पी ओ एस, इसमें क्या गिवन है आपको? एंगल जो ये पी ओ एस मतलब जो एंगल ये है पी ओ एस, ये आपको पूरा गिवन है वो कितना है? एक्स है। ठीक है, और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है जो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है आर ओ टी, यानी कि देखो क्लियर कर देता हूँ एक बार सब कुछ। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है ये आर ओ टी, ये एंगल आपको फाइंड करना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, पूरा ये फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको पता है कि एंगल पी ओ एस मतलब ये पूरा एंगल पी ओ एस और एंगल एस ओ क्यू वो कितना है? 90 डिग्री। 81 80 डिग्री, उन दोनों का सम। क्यों है ऐसा इन दोनों का सम 80 डिग्री? क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, इस वजह से ये क्या है? 180 डिग्री है। तो एंगल पी ओ एस आपके पास एक्स है, तो एक्स प्लस में इस पे एक्स पुट कर दे इसकी जगह पे, और एस ओ क्यू एज इट इज। तो एस ओ क्यू की मतलब जो ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल जो है यहाँ से एस ओ क्यू, ये पूरे की वैल्यू कितनी है? 180 माइनस एक्स। कितनी है? 180 माइनस एक्स है। आपको पता है कि जो एंगल पी ओ एस है उसको ओ आर बाइसेक्ट कर रही है एंगल पी ओ एक्स को। तो आपको पता है पी ओ एस कितना है? एक्स है। तो जब हम इसको हमें क्या करेंगे? हम आर ओ एस देखेंगे, एंगल आर ओ एस। आपको पता है कि आर ओ एस और पी ओ आर, ये वाला एंगल और ये पूरा ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है? इक्वल हैं। इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या होगा? ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स बाई टू। ये पूरा एक्स है तो इसका आधा कितना हो जाएगा? एक्स बाई टू। तो आपको एंगल आर ओ एस समझ में आ गया होगा कि एक्स बाई टू क्यों आया है। ये कितना आ जाएगा? एक्स बाई टू आ जाएगा। इसके बाद देखो, अब देखो मैं आपके लिए फिगर दोबारा बना देता हूँ। अब की फिगर क्या थी? आपकी फिगर इस प्रकार से थी। ये पी पॉइंट था और एक मिनट दोबारा देखो, ये पूरी फिगर एक बार दोबारा देखो। पी क्यू पॉइंट है, आर एस टी है। अब देखो यहाँ पे दोबारा जब हम फिगर बनाएंगे, ये क्या है? ये पी एस पॉइंट, पी क्यू पॉइंट है, पी की है। और ये क्या है? आर एस टी। इस प्रकार से है। तो अब आप ये एंगल जब निकालोगे, एंगल आपने आर ओ एस तो निकाल लिया, एक्स बाई टू आ गया। जब आप एस ओ टी निकालोगे उसके लिए आप क्या करोगे? देखो ये पूरा एंगल कितना है? 180 माइनस एक्स है। तो ये इसका, ये दोनों इक्वल है तो ये इसका हाफ होगा। तो हाफ इंटू में 180 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू, जब ये इससे डिवाइड, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। जब 180 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा? 90 डिग्री माइनस में एक्स बाई टू। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 माइनस एक्स बाई टू। ये 90 माइनस एक्स बाई टू है, ये कितना है? ये एक्स बाई टू है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल आर एस टी विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। मतलब आपको ये एंगल निकाला था और हमने ये एंगल निकाल दिया। इसके आपको ये समझ में आ गया। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या करना? देखो इन फिगर 6.13 6.13 क्या 13 फिगर 11 फिगर है, इसमें ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर एंड ओ एस आर 4 रेज, 4 रेज हैं ये। प्रूव दैट क्या करना है आपको? एंगल पी ओ क्यू, एंगल जो ये पी ओ क्यू है ये, और एंगल क्यू
ओ आर ये वाला एंगल, और एंगल एस ओ आर ये वाला एंगल, और एंगल पी ओ एस ये वाला एंगल, इन चारों का जो सम होगा वो कितना होगा 360 होगा। ऐसा हम आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन के लिए आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमने एक टी पॉइंट आगे तक ले आए हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे ये टी पॉइंट क्या क्या हमने आगे तक हम इसको ले आए। तो आपको पता है जो टी ओ क्यू, ये जो क्या एक स्ट्रेट लाइन बन चुकी है, स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है स्ट्रेट लाइन। तो क्या होगा एंगल टी ओ पी प्लस में एंगल पी ओ क्यू, वो कितना होगा 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर से, ये वाली इक्वेशन हो गई। इसी प्रकार जब हम नीचे स्तर की देखेंगे एंगल टी ओ एस, मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल, ये भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये भी हमने ऐसे नीचे लिख लिया। तो जब हमने देखा यहाँ पे तो एंगल एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू विच इज इक्वल टू एंगल एस ओ आर प्लस, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन इस तरीके से हमने बना ली। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे तो इसमें क्या होगा टी ओ एस, एक तो एंगल ये आएगा टी ओ एस और एक एंगल क्या होगा टी ओ पी होगा। इस पूरे से हमारा कौन सा एंगल आ जाएगा एस ओ पी एंगल आ जाएगा जो हमें चाहिए था। ठीक है, तो इतना आने के बाद क्या होगा जब हम इस सब को ऐड कर देंगे और तो एक बाकी तो तीन एंगल से एज इट इज होंगे और दो एंगल से मिलके एक नया एंगल बन जाएगा जो हमें चाहिए था। तो इसका मतलब देखो ये इधर भी 180 है, इधर भी 180 थी, तो 360 हो जाएगा उधर। तो और इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या हो जाएगा एंगल पी ओ क्यू, एंगल क्यू ओ आर और एंगल एस ओ आर, एंगल पी ओ एस, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा 180 360 डिग्री। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज करेंगे 6.1। एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, देखो इन द फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, जो लाइन ए बी है और सी डी है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे ओ पॉइंट पे। एंगल ए ओ सी, जो एंगल ए जैसे यहाँ से ए ओ सी ये एंगल है वो कितना 70, ये प्लस एंगल बी ओ ई ये कितना है 70 डिग्री, इन दोनों का सम कितना है 70 डिग्री है। और एंगल बी ओ डी ये कितना है 40 डिग्री है। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, देखो आप क्या क्या फाइंड करोगे इसके अंदर। एक तो आपको फाइंड करना है एंगल बी ओ ई, इसमें देखो एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, जो एंगल सी ओ ई है इसका रिफ्लेक्स कौन सा होगा ये वाला एंगल, मतलब ये आपको फाइंड करनी है। दो चीज़ें आपको फाइंड करनी है इसके अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो आपको पता है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री है, एंगल बी ओ डी विच इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये आपके पास गिवन है। तो एंगल ए ओ सी विच इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, क्यों होंगे ये दोनों एंगल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है इक्वल हैं, क्यों है वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो जब बी ओ डी 40 है तो एंगल ए ओ सी भी कितना आ गया 40 आ गया, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब इसके अंदर हम 40 पुट करेंगे तो जब हमने 40 प्लस क्या होगा एंगल बी ओ ई विच इज इक्वल टू 70, तो बी ओ ई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 70 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 30। तो आपका जो फर्स्ट जो आपको फाइंड करना था वो आपने फाइंड कर लिया, तो आपके पास बी ओ ई की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको निकालनी है सी ओ ई की वैल्यू। उसके लिए आप क्या करोगे, देखो जब आप सी ओ ई की वैल्यू निकालोगे तो आपको पता है अच्छे से सी ओ ई, इसके लिए आपको पता है ए बी क्या है, ए ओ बी एक लीनियर एंगल है, मतलब एक लाइन है। तो उसके ऊपर जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो मैंने इसको 1 मान लिया, एंगल ये 2 है और ये एंगल 3 है। ठीक है, तो आपको पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 विच इज इक्वल टू कितना है 180, और एंगल 1 प्लस आपको पता है इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना है 70 है, अभी अभी हमने ऊपर भी लिखा था गिवन है हमारे पास। तो एंगल 2 कितना हो जाएगा 180 माइनस 70, तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 110, इतना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तो ये 110 होगा। और अब आपको इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। जब रिफ्लेक्स एंगल किसी का एंगल आप निकालना हो तो उसको क्या करना है, आपको 360 में से माइनस करना है। तो एंगल सी ओ ई क्या होगा 360 माइनस 110 विच इज इक्वल टू 250 डिग्री। आपके पास दोनों आंसर आ गए, आपको ये दो आंसर निकालने थे और आपके पास दोनों आंसर आ चुके हैं। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन, इन द फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, दो लाइन है एक्स वाई एंड एम एन, एक तो एक्स वाई लाइन ये है और एम एल लाइन ये है, इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में एक दूसरे को एट ओ पे। ठीक है, और आपको दिया गया है एंगल पी ओ वाई, आपको फिगर में दिख भी रहा है ये एंगल कितने का है 90 डिग्री का है, और ए रेशो बी दे रखा है आपको 2:3,
तो आपको क्या करना है, आपको निकालना क्या है, फाइंड सी। यहाँ पे इस एंगल को आपको निकालना है। तो देखो आपको पता है ए रेशो बी आपको कितना दे रखा है, ए रेशो बी आपको दे रखा है 2:3। तो हम इसको ए को 2x मान लिया, हमने बी को 3x मान लिया। तो आपको पता है एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल पी ओ एम प्लस एंगल पी ओ वाई, ऊपर के तीनों एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री है, लीनियर पेयर एंगल है। तो जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 18 डिग्री। एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है, 18 डिग्री। तो आप इससे एंगल यहाँ पे बी भी निकालो, बी कितना है 3x है, तो बी कितना एंगल होगा 54 डिग्री। ए कितना है 2x है, तो 2 × 18 विच इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो एंगल एक्स ओ एन विच इज इक्वल टू सी विच इज इक्वल टू एम ओ वाई, क्योंकि देखो ये वाला एंगल पूरा और ये वाला एंगल पूरा इक्वल हैं दोनों, क्यों हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, ये दोनों क्यों हैं, इक्वल हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। तो जब आप इस एंगल को बता सकते हो, आपने पता है ए आपके पास कितना है 36 है, ये 90 है, 36 और 90 कितना हो गया 126। तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा, सी है, तो सी भी कितना होगा 126। आंसर कंप्लीट। ऐसा था आपका ये क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप बस थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे आपके क्वेश्चन जल्दी से जल्दी होंगे। देखो क्वेश्चन 3 क्या है, इन द फिगर एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू, मतलब जो एंगल दे अंदर दिखा रखे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या हैं, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो आपको प्रूव क्या करना है, ये बाहर वाला एंगल और ये बाहर वाला एंगल क्या है, इक्वल होंगे, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो जब आप यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, मतलब एंगल पी क्यू एस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 का क्यों हुआ, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल हैं। इसके बाद इसी तरीके से इधर भी ऐसा ही होगा, क्यों है, दोनों लीनियर पेयर एंगल हैं। तो जब आपने देखा, आप इसमें आप अच्छी से देख रहे हो, पा रहे हो कि ये दोनों भी क्या है 180 डिग्री है, इधर इधर भी। और आपको पता है एंगल पी ओ क्यू आर पी आर टी ये भी क्या है, दोनों इक्वल हैं। तो इसी वजह से ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हम क्या बोल सकते हैं, एंगल पी क्यू एस विच इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फिगर इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हैं, तो देन हमें प्रूव करना है ए ओ बी इज ए लाइन, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि ए ओ बी एक लाइन है, ए ओ बी इज ए लाइन है। हमें वैसे तो ये बात प्रूव करनी है, लेकिन हमने इसको एज्यूम कर लिया कि ए ओ बी क्या है, इज ए लाइन है। तो आपको पता है जब ए ओ बी लाइन होगी तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्यों होगा, लीनियर पेयर एंगल है। उसी तरीके से एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड क्या होगा, वो भी कितना होगा 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर एंगल्स होगा। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे या दम हम दोनों को कंपेयर करेंगे, इधर तो दोनों 180 है, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड भी होगा। जब इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ये इक्वल होंगे, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो जो हमने अज्यूम किया था वो हमारा ट्रू हुआ, क्योंकि हमें गिवन है, यही कंडीशन हमें गिवन है, और ये तब कब सेटिस्फाई हो रही है, जब ए ओ बी एक लाइन है। तो हैंस आवर अजम्पशन इज करेक्ट, हैंस ए ओ बी इज ए लाइन, हैंस प्रूव्ड। इन द फिगर पी ओ क्यू इज ए लाइन, पी ओ क्यू है एक लाइन है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू के ऊपर ओ आर क्या है, परपेंडिकुलर है। ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, ओ पी और ओ आर के बीच एक ओ एस लाइन क्या है, लाई कर रही है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि एंगल आर ओ एस जो ये वाला एंगल है वो हाफ होगा एंगल क्यू ओ एस इस पूरे एंगल माइनस में एंगल पी ओ एस, इसके इक्वल प्रूव करना है हमें। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप सबसे पहले क्या करोगे, आपको पता है एंगल आर ओ एस, जो एंगल आर ओ एस ये वाला एंगल है, इस पूरे एंगल में से ये वाला एंगल यदि माइनस कर दें तो आपके पास यही बचेगा। तो हमने यही लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा आप यहाँ पे, एंगल आर ओ एस विच इज इक्वल टू एंगल आर ओ पी माइनस में एंगल पी ओ एस, हमने इतना लिखा है। और जब हम एंगल आर एस को दोबारा लिखेंगे तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको, दिस माइनस दिस,
यदि हम पूरे में से ये इधर वाला 90 का माइनस कर दें तो भी क्या होगा, तो यही एंगल बचेगा ना, एंगल आर ओ एस। तो यहाँ पे सेकंड में क्या किया है, ऐसा ही किया है, हाल एंगल आर ओ एस विच इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस में एंगल पी क्यू ओ आर। ठीक है, इतना किया है हमने। तो जब हम दोनों को ऐड कर देंगे, इधर तो एंगल आर ओ एस दोनों ऐड हो जाएंगे, तो विच इज इक्वल टू 2 एंगल आर ओ एस हो जाएगा। जब हम इनको ऐड करेंगे, एंगल क्यू ओ एस माइनस क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ पी माइनस में एंगल पी ओ एस, ऐसा ही होगा जब हम इनको ऐड कर देंगे। तो एज इट इज़ ये नीचे आ गए। तो हमें पता है कि एंगल क्यू ओ आर ये वाला एंगल, एंगल आर ओ पी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, क्योंकि ये वाला पूरा एंगल भी 90 है और इधर वाला पूरा भी ये क्या है 90 है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो क्या होगा, जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो इससे ये कैंसलेशन हो जाएगी, ये प्लस का है ये माइनस का, क्योंकि मान लो ये -3 है ये +3 है, तो ये दोनों कैंसलेशन हो जाएंगे ना, तो इससे दोनों कैंसिल हो गए, तो आपके पास ये बच गया। और जब ये 2 इधर आएगा तो ये आके क्या हो जाएगा, इसके बाय में हो जाएगा, इनटू में दिस बच जाएगा। यही हमको प्रूफ करना था। सिंपल है, बस क्या करना है, बस आपको जो चाहिए आपको वो निकाल के रखना है और बस आपका क्वेश्चन होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64, आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। आपने एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, जो एक्स वाई है उसको पी तक प्रोड्यूस कर दिया है। ड्रा ए फिगर आपको ड्रा करनी है फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन से इफ रे वाई क्यू, जो वाई क्यू है, जो रे वाई क्यू है, जो ये वाली रे है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल जी जेड वाई पी को, एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के क्या है, इक्वल है। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, आपको फाइंड एंगल क्या करना है, एक तो एंगल एक्स वाई क्यू ये वाला एंगल फाइंड करना आपको, और क्या फाइंड करना है, एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, इस एंगल का क्या करना आपको, रिफ्लेक्स कहाँ कौन सा होगा, ये पूरा एंगल, ये आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको पता है कि ये एंगल कितना है, 64 है। तो आप क्या करोगे, जब ये एंगल प्लस ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, हमने ऐसा ही लिखा है लीनियर पेयर एंगल्स। तो इसके जगह पे 64 पुट कर दिया, तो एंगल जेड वाई पी कितना आ गया, 116 आ गया। और आपको पता है कि ये जो रे वाई क्यू है वो जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है, तो एंगल जेड वाई पी विच इज इक्वल टू एंगल क्यू जेड वाई पी क्या होगा, एंगल क्यू वाई पी के प्लस में एंगल क्यू वाई जेड होगा, वो कितना होगा, वो 116 होगा। तो अकेला एंगल जो ये है, कौन सा एंगल, जो अकेला एंगल ये है जो 116 का बाय में 2 हो जाए, तो 116/2 विच इज इक्वल टू 58, कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। कितना आ गया, 58 आ गया। ठीक है, तो आपके पास ये एंगल आ गई, आपके पास 58 आ गई हो। तो इसके बाद क्या करना है आपको, अब आपके पास ये एंगल 58 है और ये वाला 64 है, तो एंगल क्यू एक्स वाई क्यू विच इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड, ये 64 है ये 58 है, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 122 डिग्री। तो एक तो आंसर हमारा आ गया 122 डिग्री। इसके बाद सेकंड आंसर क्या होगा, आपको निकालना है इस एंगल का रिफ्लेक्स। अब ये एंगल आपका कितना है, 58 डिग्री है, अभी अभी हमने निकाला है, ये 58 है, तो इसको 360 में से माइनस कर देंगे, रिफ्लेक्स के लिए मैंने आपको बताया था, तो ये कितना आ जाएगा, 302 डिग्री, कितना आ जाएगा, 302 डिग्री, 302 डिग्री। इसके साथ ही आपकी 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 6.2 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको इतना समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।